नमस्कार मित्रों, सुबह हो गई है 6:30 बजने में और रात भर से बारिश हो रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित जैन और हम आए हैं शंकर महादेव की यात्रा पर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे आज रविवार है। हमने यात्रा शुरू की थी 7 तारीख को। हमने यात्रा शुरू की थी 7 तारीख को। हम बहुत अच्छे से आ गए। रात्रि विश्राम हमने कर लिया। उसके बाद 8 तारीख को हम सुबह से चले। तो ये बारिश पहले तो थोड़ी थोड़ी थी, लेकिन अभी जो है 8 तारीख की बारिश दिन भर पड़ती रही। हमने भीगते हुए सुबह 6 बजे से दोपहर के 1 बजे तक यात्रा की। तो बारिश पूरे समय मिली हमको। तो 8 तारीख को हमने पूरे टाइम बारिश में सुबह 6 बजे से 1 बजे तक यात्रा की और किंछा गांव में रुके हम। और किंछा गांव में रात दोपहर को 1 बजे से हम रुक गए। बारिश के कारण पूरी तरह से भीग गए थे। पूरी तरह से हम भीग गए थे और पूरी तरह से भीगने के बाद मैं कपड़े भी गीले हो गए, जूते गीले हो गए, जैकेट गीली हो गई। ये हमने ऊपर सुखा दिए कपड़े हमारे, लेकिन धूप नहीं है, यहाँ लकड़ियाँ नहीं है। तो लकड़ियाँ नहीं है तो चूल्हा नहीं जल रहा है। चूल्हा नहीं जल रहा है तो हमारे कपड़े नहीं सूख पा रहे हैं। तो अब यहाँ से प्रशासन ने आज तक रात हमने बिताई 8 तारीख की रात जैसे तैसे इस टेंट में, और पूरी रात पानी गिरता रहा। पूरी रात पानी गिरते रहने के बाद सुबह भी पानी गिर रहा है और आप अभी देख रहे हैं कितनी तेज़ हवा है। और प्रशासन ने भी यात्रा जो है 2 दिन के लिए रोक दी है। ऐसी कल हमने 8 तारीख को हमने रेडियो पर न्यूज़ सुनी है। अभी 9 तारीख है, सुबह के 6:30 बजे है। आज हमारी श्रीखंड यात्रा का तीसरा दिन है। 9 तारीख की सुबह हो गई है, 6:30 बज रहे हैं। 4:30 बजे से रोशनी हो गई है, लेकिन तिमूर है तो हवा बहुत तेज़ है, बारिश रुक नहीं रही है, तेज़ हो गई है बारिश। और प्रशासन का आदमी आया था सूचना देने कि भैया यात्रा अभी रोक दी गई है। 4:30 बजे से रोशनी हो गई है और पूरी रात पानी गिरता रहा। हमने अभी सुरक्षित जगह पर है टेंट के अंदर, लेकिन ऊपर पार्वती बाग से सूचनाएं ठीक नहीं आ रही हैं। तो कई लोग गए हैं तो अभी तक वापस लौट कर नहीं आए हैं, रुके हुए हैं। हमें कल शाम को ही यह सूचना आकाशवाणी समाचार में प्राप्त हो गई थी कि शाम 5 बजे की श्रीखंड महादेव की यात्रा जो है 2 दिन के लिए प्रशासन द्वारा रोक दी गई है। और भारी बरसात के कारण और रोक दी गई है। और हम शाम से ही हमको पता चल गया था कि यात्रा अभी स्थगित हो गई है 2 दिन के लिए। तो हम अपनी तैयारी
उस हिसाब से कर रहे थे। लेकिन फिर भी आज सुबह भी एक ग्रुप मेरे सामने जो टेंट में रुका हुआ था, वह ग्रुप सुबह से आगे बढ़ने की तैयारी करने लगा, पार्वती बाग की ओर, भीमद्वारी की ओर निकल पड़ा। मैंने तो पर्सनली उनको मना किया कि भाई प्रशासन द्वारा 2 दिन के लिए यात्रा स्थगित कर दी गई है और आप सुबह सुबह अभी जा रहे हैं उधर, और मेरे विचार में तो जाना ठीक नहीं है, यहीं रुक के इंतज़ार करना ठीक है। और चूँकि बारिश जो है वो रुक नहीं रही थी, लगातार 8 तारीख से, कल से बारिश हो ही रही थी और रुकने का नाम नहीं ले रही थी बारिश। तो इस बारिश के बीच में तो मैंने जाना उचित नहीं समझा। मैंने तो ये तय किया कि भाई जब तक बारिश रुकेगी नहीं तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूँगा, और बारिश रुकने पर ही आगे की ओर जाना है, पार्वती बाग भीमद्वारी की ओर, या यात्रा यही संपन्न करके पीछे वापस जाना है, ये तय करेंगे। तो ये इंतज़ार हम करते रहे। हमने सुबह हो गई और मेरे साथ कुछ जो यात्री थे वो दर्शन करके आ चुके थे, वो नीचे की ओर चले गए बारिश में, क्योंकि उनको नीचे जाना था। तो वो बोले कोई दिक्कत नहीं, हम पहुंच जाएंगे। और सामने एक महाराष्ट्र का ग्रुप था 10-15 लोगों का, वो साहब हिम्मत करके आगे की ओर चले गए, बोले हम भीमद्वारी जाएंगे, उसके बाद पार्वती बाग भी जाएंगे। मैंने बोला ठीक है भाई। हमने उनको रोका लेकिन वो नहीं रुके। अब वो मुझसे पूछने लगा टेंट वाला कि भाई आपका क्या विचार है जैन साहब, आप कहाँ कैसे करेंगे। मैं बोला भैया मैं जो भी करूँगा बारिश रुकेगी उसके बाद ही करूँगा, अभी तक तो आपकी शरण में है और यहीं रहेंगे, बारिश रुकेगी उसके बाद ही कहीं जाएंगे। और ये थोड़ी थोड़ी देर में कुछ यात्री आज हमको सुबह से नीचे की ओर आते हुए नज़र आने लगे टेंट से। तो उनसे जो हमको सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि भैया भीमद्वारी और पार्वती बाग में कल की रात बहुत ही बुरी गुजरी है, बहुत तेज़ हवा थी और बहुत तेज़ पानी था, और कई लोगों के, यात्रियों के कई टेंट जो है हवा में उड़ गए रात में। और उन्होंने, जिनके टेंट हवा में उड़ गए, उन्होंने रात खुले में गुजारी। आप सोचिए यहाँ हम टेंट के अंदर कंबल ओढ़ के सो रहे 2-2, और उन्होंने वहाँ रात खुले में गुजारी। तो ये सब सूचना प्राप्त होने के बाद मुझे तो बिल्कुल भी 1% भी मन नहीं हुआ कि मैं पार्वती बाग की ओर जाऊं, यात्रा को आगे कंटिन्यू करूं। तो यही उधेड़-बुन में सब चल रहा था। और एक पंजाब की एक लेडी थी जो अपने गाइड के साथ आई थी, उन्होंने उसको हायर किया हुआ था गाइड और उनका टूर ऑपरेटर जो भी था। तो उनके साथ वो जिस टेंट में रुके थे वो उन्होंने एक पर्सनल टेंट लिया हुआ था, तो वो भी यहाँ पर आ गए। उन्होंने, उनसे मैंने कॉल किया, अपने घर पे सूचना भेजी। उनका एयरटेल का नेटवर्क काम कर रहा था, तो मैंने घर पर सूचना भेज दी कि भाई मैं ठीक ठाक हूँ और यहाँ पर हूँ अभी। तो उनसे भी बात हुई तो वो भी बताएं कि भैया रात में बहुत ही हालत बुरी थी, पूरे टेंट में उनके पानी आ रहा था यहाँ से वहाँ से, पूरी रात वो सोए नहीं, और उनके पूरे कपड़े, जूते, सब कुछ भीग गया। बारिश में चलने से भीगा वो अलग, लेकिन रात में टेंट में पानी में भीग गए सारी चीज़ें उनकी जो बची कुची थी। उस हिसाब से हम खुशकिस्मत थे कि हमारे टेंट में जहाँ हम सोए थे वहाँ पर तो पानी तो नहीं आया, हवा भी नहीं आई, ठंड भी नहीं लगी, और टेंट बिल्कुल सही सलामत था। और जैसा कि अन्य लौटते हुए यात्रियों ने बताया हमें कि पार्वती बाग में तो बहुत बुरी हालत है और वहाँ से आगे किसी को भी जाने नहीं दे रहे हैं, सभी को वापस लौटाया जा रहा है प्रशासन द्वारा। तो मैंने अपनी जो स्टिक थी, स्टिक के ऊपर जो मेरी मैट पिंक कलर की उसमें बांधी हुई थी हमने, वह पिंक कलर की मैट और मैंने स्टिक दोनों को उसमें एक साथ फिक्स थी स्टिक में। तो मैंने स्टिक जो है अपने टेंट के बाहर ज़मीन में लगा दी, जिससे कि मेरे जो साथी आगे बढ़ गए थे कल शाम को, तो वो यदि लौटें तो मुझे यह छड़ी देख करके और पिंक कलर की मैट देख करके वो यहाँ पर समझ जाएंगे कि मैं यहाँ रुका हुआ हूँ।
तो मैंने वहाँ सबसे पहले तो मैंने वहाँ सुबह सुबह वो टेंट के बाहर अपनी छड़ी जो है निशानी के तौर पे लगा दी कि मैं यहाँ रुका हूँ, क्योंकि हम बिछड़ गए थे, वो आगे चले गए और हम पीछे थे। अब धीरे धीरे यात्री आ रहे थे ऊपर से लौट के, कोई कुछ खबर बता रहा था, कोई कुछ खबर बता रहा था, कोई बोल रहा था ऊपर 2-3 केस हो गए हैं जो नहीं रहे, और काफ़ी तरह की खबरें अच्छी और बुरी मिल रही थी। अच्छी तो कोई खबर मिल ही नहीं रही थी, सब बुरी खबरें आ रही थी कि साहब यात्रा रुक गई है, ऊपर किसी को जाने नहीं दे रहे हैं, ग्लेशियर पिघल गया है और टूट भी गया है ग्लेशियर, उसमें कई यात्री जो है वो टूट गया है ग्लेशियर। तो एक जो है मुझे किसी ने बताया कि बोले 25 या 27 यात्रियों का एक दल था जो ग्लेशियर को पार कर रहा था पार्वती बाग के आगे। तो वहाँ पर वो जो है ग्लेशियर पूरा का पूरा टूट गया और उसमें से सिर्फ 2 ही यात्री जो हैं तीर्थ यात्री वो वापस अभी तक उनकी खोज हो पाई है, बाकी का अता पता ही नहीं है। अब ऐसी खबर सूचनाएं मिल रही थी, तो मैंने मन बना लिया कि भैया मैं तो अब आगे किसी भी हालत में नहीं जाऊंगा, और बारिश रुकते ही मैं नीचे की ओर प्रस्थान करूंगा। थोड़ी देर बाद ही मेरे साथी जो है मुझे आवाज़ लगाते लगाते ढूंढते और उन्होंने मेरे टेंट के बाहर लगी स्टिक को देख लिया और वहाँ पर रुक गए, जैन साहब। तो मैंने उनको देख करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, दिल को ढाढ़स बंधा। बारिश अभी भी लगातार हो रही है और वो भी बारिश में वहाँ से लौट करके ही आ रहे हैं पार्वती बाग से। उनको भी प्रशासन ने आगे जाने से साफ मना कर दिया और उनके साथ भी एक जो है हमारे फ़ौज के व्यक्ति भी थे और एक 20-22 साल का लड़का था। तो उन्होंने भी सोचा कि भाई ठीक है, अब हम भोले बाबा ने बुलाया नहीं है, जब बुलाएंगे तभी दर्शन होंगे। तो हमारे को इस प्रकार मुझे थोड़ी सी मदद मिली कि वो लोग साथ में आ गए। अब मैंने उनसे कहा भाइयों मैं भी चलूँगा आपके साथ। बोले क्या करना है? मैं बोला मैं भी चलूँगा, मैं भी वापसी का पूरा प्रोग्राम है। मैं आप लोग वहाँ से लौट के आ गए हो तो मेरी क्या हिम्मत, मैं आगे जाऊँ, तो मैं भी चलूँगा, बस 10 मिनट दो मेरे को, मैं अपना सामान पैक कर लेता हूँ, कपड़े पहन लेता हूँ। तो बस मैंने फटाफट 10-15 मिनट में तैयारी की अपनी और पैकिंग की, और इतने में मैंने उनको नाश्ते का ऑर्डर भी दे दिया टेंट वाले भैया को। और ऑर्डर देने के बाद उन्होंने आलू पराठे बनाए, हम सब ने फटाफट आलू पराठे खाए। टेंट में अपना सामान पैक किया और आलू पराठे खा करके फिर हम वहाँ से निकल पड़े। और धीरे धीरे बरसात हो रही थी। हमने टी शर्ट एक सूखी पहन ली, ऊपर से रेनकोट पहन लिया, पजामा हमने जो रात को सुखाया था वही पहना, और हम इस प्रकार बरसात के बीच ही हम लोग आगे बढ़ गए और नीचे उतरने लगे हम लोग। बारिश के कारण रास्ते पर कीचड़ और फिसलन बहुत थी, हमको बहुत संभल कर पैर रखना पड़ रहा था, और कई जगह मिट्टी भी पड़ी हुई थी ट्रैक पर। फिर भी हम बढ़ते रहे धीरे धीरे। बारिश बंद होने का कोई नाम नहीं ले रही थी। मेरे साथियों ने बताया कि आपने यहाँ रुक करके किंछा में बहुत बढ़िया किया और आगे नहीं बढ़े। और यहाँ पर इस ट्रैक की यही एक ख़ास बात है कि आपको अपनी क्षमता के अनुसार ही आगे बढ़ना है, और यदि आपको कोई दिक्कत आती है किसी भी तरह की तो आपको वहीं पर रुक जाना है और वहाँ से नीचे की ओर जाना है, आगे बढ़ना नहीं है। यदि आपको कोई समस्या आती है किसी भी तरह की, तो मैंने भी सही किया कि भाई मुझे ठंड लग रही थी तो मैं रुक गया, बारिश में भीग गया था पूरा 6 घंटे हम भीगे चले, तो मैंने रुक गया किंछा में रुक करके आराम किया। फिर दूसरे दिन यात्रा स्थगित हो गई, उसी दिन यात्रा स्थगित हो गई, तो हमारे जब साथी वापस आ गए तो हम भी वापस आने लगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है हमको। हर हर महादेव। जय बोले।
हर हर महादेव। हर महादेव। सारे मत जाओ। मैं बोल रहा हूँ ऊपर की तरफ नहीं आएगा। ये मेरा भी लो भाई। बड़े पत्थर के साथ एक पकड़ लेते हैं। एक पकड़ा जा रहा है। आपने ऊपर चलाया, ऊपर जा बना दिया। क्या बोले? फोन पकड़ा है, वीडियो बनाओ। चालू कोई ठीक है। लो जी, मोबाइल पकड़ो। लो जी। तो हमको 6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा बागी पुल तक, क्योंकि बागी पुल से जाओ तक बस नहीं आ रही थी। और फिर हम पैदल पैदल चलते चलते और बागी पुल पहुंच गए। वहां से हमको जीप मिली, जीप ने हमको रामपुर छोड़ा और रामपुर से हमको सीधी दिल्ली की बस मिल गई। तो इस प्रकार ये यात्रा मेरी दिल्ली तक की पूरी हुई। और इसमें आगे भी एक बात है कि हमारी जो बस थी वो उसका भी एक किस्सा है, मैं आपको बताता हूँ।